अच्छा जी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इंटरेस्टिंग वीडियो है और इसके नीचे काफ़ी मुझे पता है कि वो लोग आएंगे जिनको कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं ना, जो वीडियो देखने से पहले ही नीचे कमेंट्स करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, और इस तरह के लोग होंगे इस वीडियो में, जो मुझे अंदाज़ा है। और जो करते भी आते हैं तो खैर अब फ़र्क नहीं पड़ता कि नीचे लोग गालियाँ दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। खैर प्यार देने वाले बहुत है, इसलिए जो है ना वो चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। बट आज यार देखो, वीडियो जो है ना वो मेरे मिस्टेक्स के ऊपर है, जो मैंने बाहर जाने से पहले की या बाहर जाके की, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्पेशली सीखने को मिलेगा। देखो, इंसान की जो ज़िंदगी होती है ना वो हमेशा ज़िग-ज़ैग में चलती है, कभी उसमें वो सीधी नहीं होती, यानी कि उसमें आपको हमेशा सक्सेस नहीं मिलती। ठीक है, फेलियर्स होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं, सक्सेस होती है, फिर आपका डाउनफॉल आता है, फिर आप उठते हो, फिर गिरते हो, फिर उठते हो। इस तरह आपकी ज़िंदगी चलती है। अगर आपने वाकई एक बड़ा इंसान बनना है या आपने बड़े लेवल पे स्ट्रगल करनी है और आपकी एक बड़ी ख्वाब है, बड़ा गोल है, ठीक है, ये नेचुरल होता है। आप किसी भी बड़े बंदे की ज़िंदगी उठा के देख लें, आप दुनिया पूरी एलोन मस्क की एग्जांपल्स आजकल दे रही है ना, क्रिप्टो सारे लगे हुए हैं। जाके उस एलोन मस्क की ना ज़िंदगी जाके पढ़ें। एक टाइम ऐसा था उसके पास रेंट देने को पैसे नहीं थे, और बेशुमार उसकी स्कूल टाइम में या उससे पहले जो है बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रगल्स थी, फिर जाके वो एक बड़ा इंसान बना। और अब आज सारी दुनिया क्या हर जगह जो है वो, मेरे ख्याल में मार्स में कहते हैं ना बंदर होंगे भाई, वो मुंह में एलोन मस्क है। तो इसी तरह वो जो क्या नाम है उसका, जैक मा है अली बाबा वाला, उसकी जो मोटिवेशनल स्पीचेस लोग शेयर करते हैं कि भाई उसने ये कर दिया, वो कर दिया, अच्छा ऐसे करो वैसे करो, अब वो एक लेवल पे पहुंचा है ना, उसकी एक एग्जांपल है। इसी तरह अमेज़ॉन का जेफ बेजोस है, ठीक है, उसकी एक एग्जांपल है, उसकी एक स्ट्रगल है। 1998 में जब उसने अमेज़ॉन शुरू किया, लोगों ने उस पर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, कि भाई ये तो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों? तब ई कॉमर्स टाइप की दुनिया में चीज़ हुआ ही नहीं करती थी, ठीक है, तब ट्रेंड्स डिफरेंट है, तब दुनिया किसी और तरह शॉपिंग करती थी, दुनिया कुछ और सोचती थी तब, और अपने ख्यालों में वो दुनिया गुम थी, और ये ट्रेंड जो है ना तब नहीं थे। बट क्योंकि उस बंदे को अपने विजन के ऊपर यकीन था कि यार जो मैं करने जा रहा हूँ वो सक्सेसफुल होगा और मैं ये करा के रहूँगा। और देखें पिछले 5-6 साल और 10 सालों के अंदर अमेज़ॉन कहाँ पहुँचा, और उसकी वो 15-20 साल की स्ट्रगल थी बस, कि जिसमें उसने हार नहीं मानी। ठीक है, तो जो बंदा हार नहीं मानता, जो कंसिस्टेंट रहता है, जो हार्ड वर्क को और कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी देता है, अपनी जो ज़िंदगी की जो मकसद है ना, एक ज़िंदगी का मकसद अपने जहन में बिठा लेता है कि यार देखो, मैं इस दुनिया में आया हूँ ना, तो मेरा वो मकसद है कि मैंने कुछ अचीव करना है, या मैं इसलिए इस दुनिया में आया हूँ और मैंने ये करके दिखाना है मरने से पहले। ठीक है, अगर इस तरह का मकसद लेके लोग चलते हैं ना, वो लाजमी कामयाब होते हैं, क्योंकि इसमें नेचर आपका साथ दे रही होती है। अब देखिए, जब दुनिया की नेचर आपका साथ दे रही होती है ना, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। फिर पीछे आपके 1500 शैतान पड़े होंगे, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, ये गारंटी बात है। अच्छा, मिस्टेक की बात कर रहा था, तो पहली चीज़ ये कि देखें, स्टूडेंट लाइफ के अंदर मिस्टेक्स, गलतियाँ हम करते हैं। ये कोई ऐसा स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा जो मिस्टेक्स नहीं की होंगी। क्यों? देखिए, हमारी एज इस तरह की होती है, हम 20s में होते हैं, अभी जवान हुए होते हैं, ठीक है, तो हमें जो है ना बहुत सी चीज़ों का शौक़ होता है, बहुत से ख्वाब होते हैं। अभी हम दुनिया देखना शुरू करते हैं, अभी हमारी जो यूनिवर्सिटी लाइफ होती है या ट्रैवलिंग होती है वो शुरू हो रही होती है। तो हम जो है ना अभी वो जो घोंसला होता है ना, उससे हम बाहर निकल रहे होते हैं, यानी कि जो चिड़िया का घोंसला घर होता है ना, उससे हम बाहर निकलते हैं, हम दुनिया देखते हैं, हमें अभी फ्रेश हवा लग रही होती है, तो हम ना मिस्टेक्स करना शुरू करते हैं। और मिस्टेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मिस्टेक्स से ही बंदा बहुत कुछ सीखता है। आज आप देखें, आज ये आपका 2021 चल रहा है ना, आप यूके जा रहे हो या यूके पहुंच गए हो, आज जो आप मिस्टेक्स करोगे ना, 1 साल बाद देखना उसको आप रिवाइज करो उन मिस्टेक्स को, क्या आपने क्या मिस्टेक्स की थी, आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट आई है 1 साल के अंदर, आपको उधर ही पता चल जाएगा कि आपने कितना ग्रो किया है। ठीक है, तो इसी तरह मेरी लाइफ के अंदर भी देखो बेशुमार मिस्टेक्स हैं। अच्छा, सबसे पहली जो यूके जाने से पहले, यूके में पढ़ने के लिए मैं जब जा रहा था,
तो सबसे मेरी पहली मिस्टेक ये थी कि मेरी खुद की ना इतनी रिसर्च नहीं थी। मैं एक इदारे के साथ एक इंस्टीट्यूशन में मैं पढ़ रहा था और मैं एक तरह से ये समझ लें कि उनके ऊपर ना डिपेंडेंट सा हो गया था कि यार चलो ये जो बता रहे हैं ना ये ठीक है, मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी। देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट की दुनिया में आप जी रहे हैं, आपको बताने वाले हज़ार लोग होंगे, बट अपनी रिसर्च लाजमी करनी है। अपनी रिसर्च करेंगे ना तो कभी आपको कहते हैं ना रिग्रेट नहीं होगा, या कभी आप ये फील नहीं करेंगे कि भाई ये स्टेप मैंने क्यों लिया। ठीक है, जब अपनी रिसर्च होगी, ख़ुद आप एक स्टेप लेंगे तो फिर आपको बेशक वो आगे जाके गलत हो जाए, वो एक अलग चीज़ है, कभी आपको ना ये रियलाइज़ नहीं होगा कि यार नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए था। खैर, तो मैंने जो मिस्टेक की थी ना, मैं एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू गया था, तो जिसकी वजह से मेरी अपनी रिसर्च नहीं थी, और जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई थी या ख्वाब दिखाए थे, तो खैर ख्वाब तो नहीं थे बट थोड़े बहुत उसमें रियलिटी भी थी। ऐसा कि नहीं कि वो सब कुछ ही गलत था, बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना, जैसे मुझे अभी जो मैं चीज़ें स्टूडेंट्स को बताता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू या 1 साल से मैं बताते आ रहा हूँ, वो चीज़ें जो है ना वो उन्होंने तब मुझे नहीं बताई। और इवन के वो एक्सपीरियंस लोग थे, वो उनको यूके का पता था, तब मुझे यूके का पता नहीं था, मैं एक न्यूबी था और मुझे किसी चीज़ का नहीं पता था कि पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढते हैं, कैसे करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान से ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाने से क्या होता है, इस तरह की बेशुमार चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी। वीज़ा के बारे में मुझे ऐसा गाइडेंस नहीं मिली, सारी मैंने खुद की, और कोई चीज़ ना, मतलब मुझे ना मेरी प्लानिंग थी ना कोई और चीज़, ना मेरे पास एकोमोडेशन थी, और प्लानिंग नाम की ना कोई चीज़ ही नहीं थी। मैं यूके जाने से पहले ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक शहर से, पाकिस्तान के अंदर एक शहर से उठ के दूसरे शहर जा रहा हूँ। अपना ही मुल्क है ना, दूसरे शहर जाऊँगा तो कोई ना कोई हेल्प करने वाला लाजमी मिल ही जाता है। अब तो मैं पूरा मुल्क ही छोड़ के उधर जा रहा था, तो मेरे पास ना नॉलेज ना कुछ, तो ऐसे गया और वहाँ जाके जो एक एवरेज स्टूडेंट की स्ट्रगल होती है ना, उससे मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। ठीक है, शुरू के 2-3 महीने तो मेरी फाइनेंशियल इतनी स्ट्रगल थी कि मैंने एक इंस्टाग्राम में एक तस्वीर शेयर की थी कि जहाँ मेरे बाल ना इतने लंबे थे, लिटरली इतने लंबे मेरे बाल थे, मैं इतने लंबे बाल रखता नहीं था। वो मैंने इसलिए रखे थे कि मेरे पास जो बार्बर के पास जाने के ना कटिंग के पैसे नहीं थे, जाके करवाने के पैसे नहीं थे, लिटरली नहीं थे। और 5 महीने तक, यकीन करें, फर्स्ट 5 मंथ्स तक मैंने अपने सिम कार्ड में टॉप अप नहीं करवाया था, यानी बैलेंस नहीं डलवाया था। क्यों? इसी वजह से कि यार मेरे पास पैसे कम थे, सेविंग करनी थी, कुछ मैंने उधार लिए हुए थे, लोन लिया हुआ था, वो मैंने वापस करना था। तो मैं बिल्कुल ना एक पाउंड हिसाब करके चल रहा था लिटरली। और वो जो मेरा ज़िंदगी का टाइम था ना, मैं सोचता हूँ वो मेरा बेस्ट टाइम था, क्योंकि मेरी इतनी स्ट्रगल थी। मैं सारा दिन कमरे में बैठ के यही सोचता रहता था कि यार मेरा आगे क्या होगा, मैं कैसे सरवाइव करूँगा। तो खैर देखिए, रास्ते निकल आते हैं। वो टफ़ टाइम था, मुझे आज भी मुझे उस पर चीज़ पे है कि वो जो मेरा टाइम था ना, मैं उससे अगर गुजर गया तो मुझे पता है कि आगे मैं कभी स्ट्रगल नहीं करूँगा। और वाकई मैंने जब उस टाइम से गुजरा और उस स्ट्रगल से किसी, मतलब हेल्प ज़ाहिर है थोड़ी बहुत सब भी करते हैं, और ज़्यादातर मैंने खुद जब उस टाइम में स्ट्रगल करके मैं उस टाइम से जब गुजरा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, अब मैं ज़िंदगी में जब भी मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे ना कभी मेरी लाइफ में, तो मैं उस क्राइसिस से मुझे उठना आ जाएगा, और मैंने कैसे उठना है मुझे अंदाज़ा हो गया। ठीक है, और उस लाइफ ने मुझे वो सिखाया। अब वो कितनी बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट है, हालांकि वो मेरी मिस्टेक है। कहते हैं ना, आपकी ज़िंदगी में फेलियर जितना आपको सिखाता है इतना सक्सेस नहीं सिखाती। सक्सेस तो देखें लोगों के लिए होती है, भाई मैंने अचीव कर लिया, मैं 100 सब्सक्राइबर्स हो गए, सिल्वर बटन मिल गया यूट्यूब का, मैं दिखा रहा हूँ लोगों को, देखो सिल्वर बटन मिल गया, ये करो वो करो। जबकि मेरी जर्नी तो आपको यूट्यूब की पता ही नहीं है कि भाई मैं कब से यूट्यूब बना रहा हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कि लोग सक्सेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लोगों के जो बड़े लोग अभी हो गए उनकी सक्सेस ज़्यादा देखते हैं कि भाई आई अर्न मिलियंस ऑफ डॉलर्स, आई बिकेम बिलियनियर, आई एम गोइंग टू मार्स। अच्छा, ये देख के लोग खुश होते हैं, जबकि पीछे वाली ज़िंदगी जो है वो देखते नहीं है लोग कि उनकी ज़िंदगी में क्या गुजरा है। वो आप एक दफ़ा उनकी ज़िंदगी पढ़ेंगे, उनके थोड़े से फेलियर्स पढ़ेंगे ना, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी ज़िंदगी आगे कैसे होनी जा रही है। और ये काम आसान नहीं है। ये मैंने बहुत सी मिस्टेक्स आपको बताई, ये कि उनमें से कुछ मिस्टेक्स जो मेन थी ना, वो मैं ये समझता हूँ कि जॉब्स और इनसे ज़्यादा भी ये थी कि मैं एकोमोडेशन मैंने फाइंड नहीं की थी जब मैं यूके गया था। और जो
होटल के मेरे चार्जेस थे और सारा जब मुझे एकोमोडेशन महंगी मिली तो मुझे ना बहुत ज़्यादा उसने जो है काफ़ी इम्पेक्ट किया, ना कि दूसरी चीज़ों ने। और खैर बाद में वो सारी चीज़ें जो है ना मैंने सीख ली कि एकोमोडेशन कैसे चीप ढूंढते हैं, और मुझे मिल गई। बस सीखी मैंने क्या यार, मैं एक दिन ऐसे ही रास्ते से जा रहा था, आगे लिखा हुआ था कि भाई एकोमोडेशन अवेलेबल इस तरह। मैंने उधर बाई चांस जो है ना कॉल की, मैंने कहा ऐसे कॉल कर लेता हूँ। कॉल की, मुझे पता चल गया यार इतनी चीप है, और वो थी भी सेंटर ऑफ द सिटी में, ठीक है। और वहाँ पे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता था कि यार इतनी सस्ती ये एकोमोडेशन होगी, तो अब मुझे मिल गई। और फिर मुझे पता चल गया कि अच्छा यार ये तरीका है कि आपको ये दुकानों के बाहर जो है ना एकोमोडेशन वाले बोर्ड लगे होते हैं अक्सर, या आप लिंक्स के थ्रू अपने लोगों में ही पूछना शुरू करते हैं, तो आपको फिर इस तरह एकोमोडेशन मिलती है। तो ये मेन चीज़ें थी। और उसके अलावा जब यूके में गया, यूके जाके मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की वो आपको बताता हूँ। यूके कोई भी स्टूडेंट जाता है ना, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि आपने एज सुन एज पॉसिबल कोई जॉब ढूंढनी है, और जो आप पाकिस्तान से पैसे लेके जा रहे हो ना, वो इतनी सेविंग्स होनी चाहिए कि आपका वहाँ पे 2 महीने का सर्वाइवल हो जाए। अगर आपको जॉब नहीं मिलती या आपके मसले आ जाते हैं फाइनेंशियल, तो इतना होना चाहिए। वो मेरे पास बिल्कुल नहीं था, मैं तो बैंकक्रप्ट हो गया था वहाँ जाके। और फिर क्या हुआ कि जो 1-2 जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मुझे थी जो कि मुझे मिल रही थी, बट जिन लोगों के पास मिल रही थी वो लोग बिल्कुल भी ना अच्छे नहीं थे। बट मुझे तब ये नहीं सोचना चाहिए था कि यार लोग वो अच्छे हैं या नहीं है, या वो मुझे क्या पे करने, मुझे कर लेनी चाहिए थी। बट मैंने नहीं की, क्योंकि लोगों के एटीट्यूड, करैक्टर की वजह से, और वो थोड़े से एब्यूसिव लोग होते हैं। आपको पता है दुनिया में हर जगह होते हैं, सारे अब एक तरह के लोग तो होते नहीं हैं। उसकी वजह से ना मैं उस तरफ नहीं गया कि यार मैं एकदम से जाके, और अगर मैं करता तो मेरी शायद फाइनेंशियल वो जो स्ट्रगल मैंने जो आपको बताया कि इतने लंबे बाल थे, वो मेरी ना होनी नहीं थी। बट वो शायद मेरी जो जर्नी का हिस्सा था, उसी वजह से वो सारा मुझे करना पड़ा। तो फिर मैं वो जॉब ना मैंने डिनाई कर दी, और इस तरह मुझे 2-3 महीने और जाके मैंने वो की भी, जो लो पेइंग जॉब थी ना, मैंने एंड पे वहीं की। अब देखिए मिस्टेक कैसे कैसे करता है इंसान। तो खैर वो जब वो अरसे से मैं गुज़रा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये मेरी मिस्टेक थी। और ये आप सबको बता रहा हूँ, मैं बार बार बताता रहता हूँ, क्योंकि मैं उस स्टेज से गुज़रा हूँ कि जाते ही जैसी भी जॉब मिलती है ना, अप्लाई करें, और साथ साथ अच्छी जॉब के पीछे ना हंटिंग करते रहें। तो पैसे आपके पास आते रहेंगे, ठीक है, वीकली, मंथली, या जो भी जितने भी आपको मिलने हैं वो आपको मिलते रहेंगे। साथ साथ आपकी अच्छी जॉब की हंटिंग भी हो रही है। तो जो ही आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, वो आप जो लो पेइंग है उसको छोड़ दें, और आप जो अच्छी जॉब है उसके पीछे चले जाएं। तो इस तरह आपकी ना स्ट्रगल कम होगी। बाकी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी मुल्क जा रहा हो ना, उसकी स्ट्रगल तो ये समझ लें कि लिखी हुई है। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता आपकी स्ट्रगल ना हो। आप जितने मर्जी अमीर हो, मैं आज से आपको गारंटी देता हूँ, आपके पास लाखों पाउंड पड़े हुए हैं, फिर भी आपकी स्ट्रगल कुछ ना कुछ है। आपने अकेले रहना है, उधर भी आपकी स्ट्रगल है। होम सिकनेस, जो लोग यहाँ पाकिस्तान के आदी होते हैं ना, जो अच्छे शहरों में रहते हैं या अच्छे घरों में रहते हैं, जो बेसिकली अमीर होते हैं, उनकी स्ट्रगल ये होम सिकनेस होती है। वो इतना तंग हो जाते हैं फैमिली के बगैर कि वो नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ सारा काम, बर्तन खुद धोने, कपड़े खुद इस्त्री करने, धोने भी खुद है। तो वो स्ट्रगल ना उनसे बर्दाश्त नहीं होती, और ये बंदे को खा जाती है कर्से तक। अगर आपको होम सिकनेस होती है ना, एक टाइम आता है भाई, आपका पेट जो है ना रोना शुरू करता है, यार वो अम्मी के हाथ का बना हुआ चिकन सालन ठीक है, वो ये चीज़ होती है। ये मेरे साथ इतनी नहीं हुई। क्यों? उसकी वजह ये थी कि मैं पहले से ही पाकिस्तान में ये चीज़ 1-2 सालों से मैं ये देख रहा था। मैं फैमिली से दूर था और ये चीज़ें मैं खुद करता था, और मैं एक दिन तक मतलब भूखा रह सकता था, ठीक है। ये तो इन चीज़ों का मुझे फिक्र नहीं थी। प्लस मुझे खुद कुकिंग आती थी, और मुझे अपने अंदर जो इतना एतमाद, इतना कॉन्फिडेंस था कि यार कुछ भी होना, मैं ज़िंदा रह लूँगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, मैं सर्वाइव करने वाला आदमी हूँ, मैं कर लूँगा, ठीक है। तो उसके अलावा जो मिस्टेक, अब खैर ये मिस्टेक में नहीं कहता, ये लोग मिस्टेक कहते हैं कि भाई आप यूके से वापस आए हैं तो ये आपकी मिस्टेक है। देखिए ये मिस्टेक नहीं है मेरी। मैंने एक डिसीजन लिया था, जब मैं कोविड जब आ रहा था, मैंने एक डिसीजन लिया था कि अब मैंने अब जाना है पाकिस्तान वापस, और ये मेरा आज डिसीजन है। मैं अगर आज जा रहा हूँ, अगर कोविड तो ठीक हुआ और सारी चीज़ें सेट हुई तो मैं वापस तो आ जाऊँगा, बट अगर नहीं हुआ तो फिर मैं पाकिस्तान में जो है ना अपनी रूट्स पाकिस्तान में फैला दूंगा। रूट्स इन अ सेंस कि मैं पाकिस्तान में सेटल होऊंगा, और ऐसा सेटल होऊंगा जो मैं यूके में भी होने वाला था। और अब मैं
अल्हम्दुलिल्लाह डे टू डे जो है मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है और मेरी अपनी मतलब इतने कम टाइम में जो है ना मैंने काफ़ी चीज़ें अचीव की हैं पाकिस्तान के अंदर ही। और मुझे देखें ट्रैवलिंग का बिल्कुल शौक़ है, मैं चाहता हूँ मैं बाहर के मुल्कों में भी रहूँ, घूमूँ, देखूँ, दुनिया और एक्सप्लोर करूँ, अपने जो एक्सपोजर है उसको और बढ़ाऊँ। बट ये पार्ट होता है और पाकिस्तान वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और पाकिस्तान में अब आगे मुझे नज़र आ रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है चीज़ों में। और मैं वैसे भी हूँ ऑनलाइन फील्ड में ही, तो मुझे अपने काम से भी मतलब मुझे मज़ा आ रहा है। मैं यूके में होता, मैं कहीं पे जॉब कर रहा होता और मुझे जो अभी ऑनलाइन काम कर रहा हूँ उसका पता नहीं होता और मैं अपनी जॉब मतलब मैं अपने जो मैं काम वहाँ पे कर रहा था उससे शायद मैं हेट करता। और बाकी देखें पीआर शियार ये तो आप कहीं और किसी और मुल्क से भी रहते हैं, मेन चीज़ तो असल पैसा है। पैसा आपके पास हो, पीआर तो क्या सारी चीज़ें आपके पास खुद ब खुद आ जाती है मेरे ख्याल में। बस आपको थोड़ी सी उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। बट अगर आपने जाना ये जॉब वाली रूट से तो टाइम ज़्यादा लगता है आई थिंक। और जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसमें तो मतलब है भी यही चीज़ कि आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है अनलेस एंड अनटिल आप कोई मिलियनेयर बिलियनेयर हैं, ठीक है। बट खैर है, आप अगर पीआर नहीं है तो क्या हुआ, और कंट्रीज़ के पीआर आसानी से मिल जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया में भरी पड़ी हैं, ठीक है। तो ये कभी अपने जहन में नहीं सोचना कि यार यूके का पीआर नहीं मिला तो बस आप डेड हो, नहीं, ऐसा आपने नहीं सोचना। बहुत दुनिया है भाई, आपने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है। तो बस यार ये कुछ चीज़ें आई थिंक मैंने मिस्टेक से ज़्यादा आपको मोटिवेशनल जो है ना स्पीच ज़्यादा कर दी है, तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। सही है, चलें मिलते हैं अगली वीडियो में।